नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, और बीजेपी को लेकर कह दिया है अब की बार 370 पार। अब पहली नज़र में ही ये लक्ष्य काफ़ी महत्वाकांक्षी लग रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी हालात के लिहाजे से देखें तो बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है। पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, 102 सीटों पर मतदान हुआ है। अब लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व की धीमी शुरुआत देखने को मिली है। पहले चरण में सिर्फ 60.3% के करीब मतदान हुआ है। यूपी में इस बार 7% कम वोट पड़े हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में भी 6% वोटिंग कम हुई है। इस बार पश्चिम बंगाल में भी 4% वोट कम पड़ते देखे गए हैं। अब इस कम वोटिंग का किसे फायदा किसे नुकसान, ये अलग बहस है, लेकिन इस पूरे विषय का एक मनोवैज्ञानिक एंगल भी है। ये एंगल ही बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस समय मीडिया के सामने बीजेपी के द्वारा जोर से दम भरा जा रहा है कि पहले चरण के बाद से ही एनडीए के पास ज़बरदस्त लीड है और दूर दूर तक कोई विपक्ष नहीं है। लेकिन अब जब वोटिंग उम्मीद से काफ़ी कम हुई है, एक सवाल सभी के मन में चल रहा है, ये कम वोटिंग किसे नुकसान पहुंचाने वाली है। बिना आंकड़ों में जाए भी ये कहा जा सकता है कि एक्सट्रीम वोटिंग के समय परिवर्तन का संकेत साफ देखने को मिलता है। एक्सट्रीम वोटिंग का मतलब होता है जब मतदान या तो काफ़ी ज़्यादा हो जाए या फिर ज़रूरत से काफ़ी कम हो। इस बार उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर 10% तक मतदान कम हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसे एक्सट्रीम वोटिंग की श्रेणी में रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इस बात को कहने का कारण यह भी है कि जब मोदी लहर प्रचंड रूप से चलती है, तब जनता में भी वोटिंग का एक अलग उत्साह दिखाई देता है। वो उत्साह ही वोटिंग नंबर में भी झलकता है। 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए सरकार के खिलाफ गुस्सा था। उस वजह से तब 66.44% मतदान हुआ था। वो आज़ाद भारत के बाद हुई सबसे ज़्यादा वोटिंग थी। सभी ने अनुमान लगा लिया था कि वोट इस बार परिवर्तन का पड़ा है। उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 77.40% मतदान हुआ था, यानी कि फिर रिकॉर्ड वोटिंग। उस चुनाव से ठीक पहले बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। वो मुद्दा हर किसी के दिमाग में था। बीजेपी ने भी राष्ट्रवाद की पिच पर जबरदस्त खेला। अब इस बार अभी तक पहले चरण में 60.3% मतदान हुआ है, यानी कि पिछली बार की तुलना में बहुत कम वोटिंग। जानकार मानते हैं कि इस बार देश में कोई ऐसे बड़ा घटना नहीं हुई जिसके दम पर जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जा सके। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जरूर बना दिया गया है, लेकिन वो कार्य भी साल के शुरुआत में ही संपन्न हो गया है और अब हर बीते दिन के साथ उस मुद्दे की चमक कुछ फीकी होती दिख रही है। ऐसे में जनता क्या सोचकर किस आधार पर वोट कर रही है, ये बड़ा सवाल है। अब यही सवाल ये आता है कि क्या 400 प्लस का नारा देना बीजेपी को भारी पड़ गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि जब कोई पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लक्ष्य तय कर देती है, वातावरण इतना ज़्यादा सकारात्मक कर देती है, तब कई बार उस पार्टी का वोटर भी आराम वाली मुद्रा में आ जाता है। वो आश्वस्त हो जाता है कि जीत तो हमारी होने वाली है। वही आश्वासन उसे बूथ जाने नहीं देता और वो लापरवाही ही सत्ता का परिवर्तन का आधार बन जाती है। देश ने ये ट्रेंड काफ़ी करीब से देख चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी के काम की तारीफ हर जगह थी। बीजेपी का शाइनिंग इंडिया नैरेटिव चल रहा था, लेकिन फिर भी यूपी की जीत हुई और एनडीए की विदाई देखने को मिल गई। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में 400 पार का नारा दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैंने तीसरे कार्यकाल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
पहले 100 दिन में क्या काम होने वाला है उसका रोड मैप तैयार हो चुका है। अब विश्वास अच्छी बात है, लेकिन पीएम मोदी के अंदाज उन्हें अति विश्वास या कहीं अहंकार की ओर ढकेल रहा है। उनके 400 पार वाले नारे ने ही वोटर्स को ही बूथ से दूर करने का काम कर दिया है। हर कोई यही सोचने लगा है कि आना तो मोदी नहीं है तो वोट करके क्या फायदा। लेकिन दूसरी ओर देश का मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया है, वो अपने आप में ही एक बहुत दिलचस्प और विजनरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर कांग्रेस के न्याय पत्र की डिटेल जानकारी लेनी है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो वाली वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 400 पार नारे पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार चुनाव में भाजपा 150 सीट भी पार नहीं कर सकती। अब तो ये समय ही बताएगा कि क्या जो अब की बार 400 बार का नारा जो मोदी जी ने दिया है वह सच हो पाता है, या फिर मोदी जी के कई नारों की तरह ये नारा भी एक जुमला ही साबित होगा। हाँ, और दोस्तों, जाते जाते एक ज़रूरी सोचना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।